बताते हैं कि अय्याम सर्दी के दौरान बिजली की आंख मचोली है। बिजली की आंख मचोली के साथ साथ जरूरी अशिया की किल्लत भी है। इस बीच इंतजामिया का बड़ा बयान भी सामने आया है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पिछले 4 साल के दौरान बिजली की सप्लाई पर तकरीबन 25,000 करोड़ रुपया सर्फ किया गया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का दावा है कि 25,000 करोड़ रुपया बिजली सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए पिछले 4 साल के दौरान खर्च किया गया है और आने वाले दिनों में अब मुफ्त की बिजली लेने से परहेज करें। लोग पैसा दे, बिजली ले, निजाम को चलाने की कोशिश करें। साथ साथ कल ही इंतजामिया की तरफ से इस बात का भी वजाहत कर दी गई कि बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए खाली पड़ी असामियों को पुर करने के सिलसिले में भी भर्ती बोर्ड को हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। और कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात का भी खुलासा पेश किया कि जम्मू को कल तक जहां मंदिरों का शहर माना जाता था, अब तालीम का शहर माना जाएगा, क्योंकि वजीर आजम साहब की खास कोशिशों की वजह से जो जम्मू शहर है वो अब एजुकेशनल सिटी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बन चुका है। यह कल दावा पेश किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने। मनोज सिन्हा साहब कल अपनी कारकर्दगी बताते हुए बता रहे थे कि 4 साल के मुद्दत के दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 25,000 करोड़ रुपया बिजली सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ पावर कंपनीज को दे दिया है। ताहम अभी भी जो मुश्किलात आ रही हैं उसमें अवाम को भी आगे आना होगा और मुफ्त की बिजली चलाने और सब्सिडी वाले मामले से परहेज करना होगा। जहां कल ये बात वो बता रहे थे, वहीं पर उन्होंने ये साफ कर दी कि मुल्क के अंदर आईन और कानून है और आईन और कानून की रूह से ही हर एक चीज को चलाया जाना चाहिए। और ये जो बिला खलल बिजली की मांग हो रही है, ये किस तरीके से मुमकिन हो सकती है, इस पर अवाम को भी एक गौर करना चाहिए। माई टाउन माई प्राइड के इख्तितामी तकरीब पर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपनी बात रख रहे थे और इसी बात के दौरान उन्होंने कल यह भी गिनवाया कि IIT हो, IIM हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट साइंस, एम्स हो, ये सारे जम्मू के अंदर बन रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जम्मू अब एक एजुकेशनल नॉलेज और एजुकेशनल हब की ओर चल रहा है, जिसके नताइज आने वाले चंद सालों के अंदर हमें देखने होंगे। मास्टर प्लान की भी कल बात हुई है और कहा गया कि माई टाउन माई प्राइड का नारा सही है, लेकिन वेंडर्स को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जहां शहर की खूबसूरती को तरजीह बुनियादों पर लेना होगा, वहीं पर उन लोगों का भी ख्याल रखना होगा जिनका रिज़्क और रोजगार यहीं से चल रहा है। बेहतर सेवा तभी मिलेगी जब सेवा के लिए हम कुछ भुगतान करेंगे। वो युग अब देश से खत्म हो गया, या दुनिया से मैं कहूं विकसित देश है वहां भी खत्म हो गया कि मुफ्त की सेवाएं सबको नहीं मिल सकती। समाज में कुछ गरीब लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, वंचित लोग हैं जिन्हें सरकार सुविधाएं देती है, लेकिन जो समर्थ है, सक्षम है, वो भी बिना भुगतान के सेवाएं लें। मैं समझता हूं कि ये व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती और इसलिए आपस में चर्चा करके, हम भी नहीं चाहते कि एक बार ऐसा बोझ लाद दिया जाए कि वो किसी चुने हुए प्रतिनिधि के लिए या प्रशासन के लिए समस्या हो, लेकिन ये आदत हमें डालनी पड़ेगी। अब बिजली अगर हमें चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा। पिछले 4 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपया भारत सरकार से कर्जा लेकर के जम्मू कश्मीर में बिजली दी गई। अब भारत सरकार ने कई नियम बना दिए, साहब ये भुगतान नहीं करेंगे तो हम आपको बिजली नहीं देंगे। जो पावर जनरेशन वाली कंपनियां यूटिलिटीज हैं, वो मना कर दे रही है कि साहब आप अगर भुगतान नहीं किए तो हम आपकी बिजली काट देंगे। हमारी भी सीमाएं, अगर मुफ्त में बिजली देने में यश मिलता है और हमको देने का अवसर है तो मुझे लगता है कि हमारे बाप का तो कुछ नहीं जाता, आराम से हम देते रहे, जय जय होती रहे। लेकिन देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है और मुझे लगता है कि इसका विचार हम सबको मिल करके और खासतौर से चुने हुए लोगों को तो विशेष रूप से, ज्यादातर हमारे शहर पारंपरिक, उनकी विरासत को हम कैसे सहेज सकते हैं, डिकंजेस्ट कैसे कर सकते हैं। रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि जो स्कीम्स उनके लिए
माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही है। ये हमें विचार करना है, सरकार के अफसर काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सुनिश्चित करें कि हमारे मोहल्ले में जो रेहड़ी पटरी वाले हैं इस स्कीम का लाभ उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कहीं गैप है तो उस गैप को कैसे जल्दी से जल्दी भरा जा सकता है। तो इस बात को समझते हुए राशन कार्ड, मुझे लगता है कि राशन मिलने में किसी को दिक्कत नहीं है। जो मेरी जानकारी, परिवार बंटे हैं, लोग नया राशन कार्ड चाहते होंगे, लेकिन जितनी संख्या 4 से 16 हो गए तो 16 को राशन मिल ही रहा है। इसमें कहीं तक मैंने दिक्कत नहीं है कि 4 से 16 हो गए तो 4 ही को मिल रहा है, वो 12 को नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो आप जरा कृपा करके लिख के दीजिए कि कहा नहीं मिल रहा। मेरी जो सूचना है, राशन मिलने में दिक्कत नहीं, नए राशन कार्ड लोग चाहते होंगे तो वो जो सचिव है उनको इस बात का निर्देश दिया जाएगा। और जिलाधिकारी डीसी जम्मू है, इनसे मेरी अपेक्षा होगी कि जरा विशेष। चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और बहुत सारे सवालों के जवाब उनकी इस तकरीर में भी थे कि हर किसी को सर्विस मुफ्त नहीं मिल सकती। जहां हुकूमत की हुदूद में है, जो चीजें बस की बात है वो की गई हैं, करनी भी चाहिए, और बिजली के लिए पैसा देना होगा। अगर आप अच्छी खिदमात चाहते हैं, मुफ्त सर्विसेज चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ भुगतान या जो आपको उसके बदले कुछ पैसा है वो देना पड़ेगा। 4 वर्षों में भारत सरकार से बिजली कर्जे पर भी ली, पैसा खर्च हुआ, और कई मरतबा ये पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं कि ऐसी नौबत भी आई जब बिजली कंपनियों की तरफ से कहा गया कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो बिजली बंद कर दी जाएगी। वहां पर जहां कहा जा रहा था कि बिजली की पैदावार गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में इस बार बेहतर हुई है, पैदावार